देश भर में आज छठ महापर्व का दूसरा दिन। आज घरों में मनाया जा रहा है खरना, गाए जा रहे हैं भक्ति गीत और भजन। मिट्टी के चूल्हे पर बना पावन प्रसाद। खरना के बाद से शुरू होगा 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत। कल शाम को होगा पहला अर्घ्य। 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ का होगा समापन। व्रती पूरी निष्ठा और संयम के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देकर जीवन में सुख, समृद्धि और संतान के कल्याण की करते हैं कामना। यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में महापर्व को लेकर पुख्ता इंतजाम। शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है पर्व। मंदिर में सूर्य मंदिर में उमड़ा छठ व्रतियों का सैलाब। सभी ने विधि विधान से किया सूर्य देवता का पूजन। मंदिर की लाइटों से हुई भव्य सजावट। मंदिर में व्रतियों ने मिट्टी के चूल्हों पर शुद्धता से बनाया खरना का प्रसाद। प्रसाद ग्रहण कर सभी ने शुरू किया अपना व्रत। मंदिर में जमकर हुआ नाच गाना। चंदौली में महिलाएं बना रही खरना का प्रसाद। व्रती महिलाएं चूल्हे पर बना रही गुड़ और चावल की खीर। सभी ने गाए छठ मैया के भजन। हरिद्वार में छठ व्रती महिलाएं धूमधाम से मना रही खरना। महिलाओं ने मिट्टी के चूल्हे पर बनाई खीर। सभी महिला श्रद्धालुओं ने छठी मैया को किया नमन। गाए माता के पावन गीत। समस्तीपुर में महिलाएं घरों में मना रही हैं खरना। बनाई जा रही हैं खीर और रोटियां। नेपाल के वीरगंज के बाजारों में दिख रही छठ महापर्व की रौनक। फलों सब्जियों सजी दुकानें। बाजारों में खरीदारों की उमड़ी भारी भीड़। सभी फलों, सूप और दूसरी पूजन सामग्री की कर रहे हैं जमकर खरीदारी। समस्तीपुर में छठ पूजा के सामानों और पूजन सामग्रियों से पटे दिखे बाजार। मार्केट में लोग जमकर कर रहे खरीदारी। छठ घाटों की साफ सफाई पर जोरों का चल रहा है काम। श्रद्धालुओं के लिए की जा रही हर जरूरी व्यवस्था। पाली में तालाब पर लगा महिला श्रद्धालुओं का तांता। सभी ने किया स्नान और पूजा पाठ। महिलाओं ने छठी मैया का लिया आशीर्वाद। गाए माता के भजन। लखनऊ में श्रद्धालुओं का छठ घाट पर लगा तांता। महिलाओं ने पानी में खड़े होकर किया पूजन। महिलाओं ने गाए छठ माता के भजन। घाट पर भक्तों के लिए हर जरूरी सुविधा उपलब्ध। रोहतास में तालाब के किनारों पर उमड़े श्रद्धालु कर रहे स्नान और पूजन। लाइटों से की गई भव्य सजावट। सहरसा में अपूर्वा प्रियदर्शी ने गाए छठ महापर्व के पावन गीत। मधुर गीतों ने मोह लिया सबका मन। अपूर्वा ने लोक गायकी में बनाई अपनी अलग पहचान। सुपौल में छठ पर्व की तैयारियां अंतिम चरणों में। तालाबों को किया जा रहा है साफ। घाटों पर की जा रही पुख्ता व्यवस्था। सिलीगुड़ी में घाटों पर हो रही छठ की शानदार व्यवस्था। जेसीबी से जमीन को किया जा रहा समतल। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। दिल्ली के नरेला छठ घाट का मंत्री परवेश वर्मा ने किया दौरा। मंत्री ने तैयारियों को लिया जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश। दिल्ली के कालिंदी कुंज पर जोरों पर चल रही है त्योहार की तैयारियां। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। मुंबई में जुहू चौपाटी पर छठ महापर्व की तैयारियां जारी। बड़ी संख्या में बीच पर उमड़े लोग। आज शाम खरना के साथ शुरू होगा 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत। छठ पूजा के दौरान मनोरंजन के लिए कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। बनाए गए कई बड़े स्टेज। जुहू बीच पर ही बनाया गया पुलिस कंट्रोल रूम और खोया पाया केंद्र। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। भीड़ पर नजर रखने के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। छठ महापर्व के दौरान जुहू बीच पर सिर्फ व्रतियों को जाने की मिलेगी अनुमति। व्रतियों की हर सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। छठ पूजा से पहले कालिंदी कुंज पर यमुना नजर आ रही है साफ और स्वच्छ। बनाया गया सुंदर छठ घाट। जल बोर्ड की टीम पानी को स्वच्छ और साफ करने में जुटी। घाट पर साफ सफाई और यमुना का पानी देख व्रती हुए खुश। यमुना में अभी पानी साफ करने के लिए मशीन लगातार कर रही हैं काम। लोगों का दावा है कि पानी में किसी तरह की बदबू नहीं है। यमुना घाट पर रंग रोगन का काम भी अंतिम चरणों में। व्रतियों के आराम करने के लिए भी किया गया इंतजाम। छठ पर्व पर फल मंडियों में छाई रौनक। चंदौली में फल मंडियों में उमड़ रही खरीदारों की भीड़। रांची में श्रद्धालुओं ने छठ महापर्व के दूसरे दिन विधि विधान से मनाया खरना। भक्तों ने किया पूजा पाठ।
रामगढ़ के छठ घाटों पर जोरों पर चल रही तैयारियां, मिट्टी को किया जा रहा समतल, भक्तों की सुरक्षा के लिए की जा रही बैरिकेडिंग। पटना में मंत्री नितिन नवीन ने परिवार के साथ मनाया खरना, छोटी बच्चियों को ग्रहण करवाया गया प्रसाद। पटना में मंत्री अशोक चौधरी के परिवार ने मनाया विधि विधान से खरना, किया गया पूजा पाठ। पटना में अशोक चौधरी के घर खरना की रस्म में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, साथ में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन भी रहे मौजूद। अलवर के बाजारों में छठ महापर्व की धूम, फलों और दूसरी पूजन सामग्रियों से सजी दुकानें, जमकर हो रही बिक्री। रोहतास के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कंट्रोल रूम से सभी यात्रियों की हो रही निगरानी, सुरक्षा बल के जवान लोगों की कर रहे मदद। छठ के रंग में रंगा दिखा भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बजाए गए छठ के पावन गीत। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में बेहतर हो रही स्वास्थ्य सुविधाएं, आधुनिक मशीनों और दवाइयों से लोगों को मिल रहा प्रभावी इलाज। चेन्नई में सीएम एम.के. स्टालिन ने नदी के चौड़ीकरण का किया निरीक्षण, सीएम ने अधिकारी को दिए निर्देश। बाबा बद्री विशाल के दरबार में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बद्रीनाथ मंदिर में विधि विधान से किए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन और पूजन। वीकेंड के मौके पर वृंदावन में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। बांके बिहारी के लिए उमड़े दर्शन के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के सामने नाकाफी दिखी व्यवस्था, शनिवार रविवार को मंदिर में होती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। संत प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन में फिर शुरू की पदयात्रा, प्रेमानंद महाराज ने श्री कृष्ण शरणम से राधा केली कुंज तक शुरू की पदयात्रा, प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। 4 अक्टूबर से पदयात्रा बंद होने से निराश श्रद्धालुओं में फिर दिखा उत्साह, पदयात्रा फिर शुरू होते ही प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में देवभूमि सांस्कृतिक समारोह का हुआ आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। राजस्थान में पुष्कर मेले की तैयारियां शुरू, जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। तूफान मंथा की वजह से आंध्र प्रदेश में के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका, विजयवाड़ा में कल से 29 अक्टूबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाले तूफान को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट, अगले 48 घंटे में तूफान मंथा के मजबूत होने के आसार। चेन्नई की 17 साल की कबड्डी खिलाड़ी कार्तिका ने रोशन किया देश का नाम, कार्तिका ने अंडर 18 एशियाई खेलों में 75 से 21 के अंतर से जीता स्वर्ण पदक। हापुड़ में लगने वाले कार्तिक मेले की तैयारियों का सीएम योगी ने किया निरीक्षण, सीएम योगी ने गंगा किनारे किया पूजन। दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल, कक्षा 12वीं की छात्रा संभवी शर्मा ने दी कुचिपुड़ी डांस की शानदार प्रस्तुति। संभवी की प्रस्तुति ने मोह लिया सभी का मन, रक्षा मंत्री ने संभवी का बढ़ाया हौसला। इम्फाल में ड्रग्स फ्री स्टेट के लिए नाइट अल्ट्रा मैराथन का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। हरिद्वार में गंगा किनारे आया विशाल किंग कोबरा, वन विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़ा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अंबिकापुर के गार्बेज कैफे का किया जिक्र, पीएम ने सफाई और पर्यावरण को लेकर नगर निगम की पहल की सराहना की। अंबिकापुर नगर निगम की ओर से चलाया जाता है रेस्टोरेंट, यहां आधा किलो प्लास्टिक कचरा लाने पर मिलता है मुफ्त में नाश्ता, 1 किलो प्लास्टिक लाने पर मिलता है फ्री में खाना। शहर को साफ सुथरा बनाने के साथ ही जरूरतमंदों को सम्मानजनक ढंग से भोजन उपलब्ध कराना है पहल का मकसद। तमिलनाडु के थुथुकुडी को मल्टीपर्पज शेल्टर और मॉडल गवर्नमेंट स्कूल की सौगात, बिल्डिंग का हुआ शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के कांकेर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सफलता, 21 माओवादियों ने पुलिस के सामने 18 हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण। रनवे रिपेयर काम के चलते आंशिक रूप से बंद रहेगा चंडीगढ़ का शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, रनवे रिपेयरिंग के बाद फ्लाइट का आवागमन 2 चरणों में होगा। अथॉरिटी की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, 7 से 18 नवंबर तक सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक रहेगा बंद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी रहे मौजूद। गुजरात के जामनगर से आए उद्योगपति आकाश और ईशा अंबानी के जन्मदिन का वीडियो, रिलायंस टाउनशिप में रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट। आकाश और ईशा के जन्मदिन में शामिल हुई थी कई जानी मानी हस्तियां, बर्थडे पार्टी की वीडियो में परफॉर्म करते दिखे सिंगर अरिजीत सिंह।
मध्य प्रदेश के धार जिले में एक तकनीकी गड़बड़ी के चलते पल भर में एक शख्स बना करोड़पति। डीमैट अकाउंट में अचानक आए 2,817 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का बदला नाम, अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा रेलवे स्टेशन। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पहली बार 3 नन्हे शावकों के साथ नजर आई बाघिन झालाई। पर्यटकों ने नजारा कैमरे में कैद किया। एसटीआर में बाघों का कुनबा बढ़ने के बाद बाघ बाघिनों की संख्या 70 के पार पहुंची। बाघों की संख्या बढ़ने से रिजर्व प्रशासन हुआ खुश। झांसी की अदरक मंडी में घुसा 5 फीट लंबा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। सूरत में लगातार बारिश से बढ़ा तापी नदी का जलस्तर, डूबा छठ घाट। वेदियां पानी में डूबने से छठ का पूजन हुआ मुश्किल। श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया टेंट भी पानी में डूबा। श्योपुर में बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत। बारिश के चलते खराब हुई कई एकड़ फसल। मुंबई में बारिश के चलते बदला मौसम का मिजाज, मौसम हुआ सुहावना। समुद्र के किनारे लोग परिवार के साथ मौज मस्ती करते आए नजर। लोग बारिश का ले रहे आनंद। बॉक्स ऑफिस पर और कॉमेडी थामा का धमाल जारी। वीकेंड में कलेक्शन जोरदार। 5वें दिन फिल्म ने 13 करोड़ रुपए का किया बिजनेस। शनिवार को थामा ने बदला गियर। 100 करोड़ के क्लब में एंट्री को तैयार। फिल्म ने दुनिया भर में 90 करोड़ का किया कारोबार। भारत में कमाई 78 करोड़ के पार। सोनम बाजवा हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक फिल्म एक दीवाने की दीवानियत 5वें दिन बनी तूफान। शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ की कमाई। एक दीवाने की दीवानियत का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 35 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। फिल्म ने भारत में 28 करोड़ का किया बिजनेस। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद लोका चैप्टर 1 चंद्रा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक। 31 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। फिल्म ने अब तक की है 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई। तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड का धमाकेदार ट्रेलर आउट। दीक्षित शेट्टी संग नजर आएंगे रश्मिका मंदाना। 7 नवंबर को फिल्म होगी रिलीज। मंदिर दर्शन के दौरान साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार का टैटू बना चर्चा का विषय। केरल के पलक्कड़ में उंटू कुलंगारा अम्मान मंदिर में पत्नी और बेटे के साथ दर्शन के लिए पहुंचे थे। सीने पर बना टैटू को फैंस किसी देवी का रूप मान रहे हैं। कन्नड़ थ्रिलर फिल्म मारीगल्लू जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने को तैयार। प्रवीण तेजस और निनाद हरित्सा मुख्य भूमिका में आएंगे। 31 अक्टूबर को ZEE5 प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम। बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई के बाद ओटीटी पर आ रही है धनुष की सुपरहिट फिल्म इडली कढ़ाई। नित्या मेनन, अरुण विजय, शालिनी पांडे और सत्यराज मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। एक दीवाने की दीवानियत के बाद हर्षवर्धन राणे के हाथ लगा एक और बड़ा ऑफर। आशिक के बाद अब गैंगस्टर बनेंगे। एकता कपूर की अगली फिल्म का हो सकते हैं हिस्सा। बावेरिया के गुंड्रेमिंगेन शहर में इतिहास का हिस्सा रहे 2 कूलिंग टावर को मिनट भर में ढहा दिया गया। ये टावर 1980 से यहां स्थित थे। 4 साल से बंद थे। लगभग 30,000 लोग टावरों को ढहते हुए देखने के लिए पहुंचे। बहुत से लोगों के लिए बहुत भावुक पल था। उन्होंने टावरों के जमींदोज होने की तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली। फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद जमीन ने 2011 से परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना शुरू कर दिया था और 2023 में इसके अंतिम 3 परमाणु संयंत्र भी बंद कर दिए गए थे। मनीला में मैग्मा ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट। लगभग 2 किलोमीटर दूर तक दिखा धूल का गुबार। ज्वालामुखी विस्फोट की टाइम लैप्स की तस्वीरें राज्य ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान एजेंसी ने जारी की। कोसोवो में रेस्क्यू किए गए 19 भालुओं के लिए समय से पहले आया त्योहार हैलोवीन। भालुओं ने जमकर खाया कद्दू। भालुओं के खाने के लिए कद्दू काटकर उसमें लगाए गए सेब और गाजर। कद्दू को काटकर खास अंदाज में पेड़ों पर लटकाया गया। क्रिस्टीना के पास मरमोर की जंगली पहाड़ियों में स्थित यह अभयारण्य अल्बानिया में कैद से बचाए गए भालुओं के लिए एक सुरक्षित जगह है जहां इन्हें प्रकृति के साथ साथ मौज मस्ती का मौका मिलता है। स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनकिक ने जीता पैन पैसिफिक ओपन का खिताब। चेक गणराज्य के लिंडा नोस्कोवा को 6-2, 6-3 से हराया। फरवरी में अबू धाबी में खिताब जीतने के बाद यह इस साल का दूसरा खिताब है और अब तक का 10वां टाइटल।